24 घंटे में दूसरा भीषण हमला हो गया है। चाबहार पोर्ट पर, ग्रेटर तुंब आइलैंड पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 90 मिनट तक लगातार यानी कि लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये भीषण हमला हुआ है। और अब हमले को लेकर के जवाब देना भी ईरान ने शुरू कर दिया है। कहां क्या हुआ है आपको दिखाते हैं। खबर देखिए, अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के चाबहार में बने एक नागरिक समुद्री नियंत्रण टावर को निशाना बनाया है। फुटेज रिलीज हुआ है। चाबहार ईरान के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर देश का एकमात्र गहरा बंदरगाह है जो कि ईरान को खाड़ी से गुजरे बिना सीधे हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करता है। ये भारत समर्थित चाबहार कॉरिडोर जो है उसका सेंटर भी है जो कि ईरान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है और पाकिस्तान को पूरी तरीके से दरकिनार कर देता है। इस पर हमला हुआ है और ईरान की हॉर्मुज चेक पॉइंट के बाहर व्यापार और संचालन करने की क्षमता पर यह सीधा हमला है। क्लैश रिपोर्ट, ईरान टुडे और तमाम अलग अलग ईरानी मीडिया की ओर से इस खबर को छापा गया है। फुटेज रिलीज किया गया है कि कैसे चाबहार पर अमेरिका की ओर से हमला किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने क्या लिखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंट्रकॉम ने लिखा है कि 15 जुलाई को सुबह 7:30 बजे ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर पूरा किया गया है। सेंटकॉम ने 90 मिनट तक चले इस हमले में ग्रेटर तुनब आइलैंड पर तटीय रक्षा प्रणालियों और क्रूज मिसाइल भंडारण और प्रक्षेपण स्थलों पर सटीक गोलाबारी करी है। इन हमलों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता और भी कम हो गई। यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने बुधवार को ईरान के ग्रेटर तुंब आइलैंड पर करीब 90 मिनट तक हवाई हमला किया है, मिसाइल हमला किया है, ड्रोन अटैक किया है। सेंटकॉम ने दावा किया है कि हमलों में ईरान के डिफेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइलों के स्टोरेज सेंटर और मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों पर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कारोबारी यानी कि वाणिज्यिक जहाजों पर हमले करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा केवल तुंब आइलैंड नहीं बल्कि सुबह 6 बजे ईस्टर्न समय के अकॉर्डिंग भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई वेव शुरू करी गई है। इन हमलों का उद्देश्य ईरानी सेना की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका उपयोग वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने के लिए करते हैं। ये बात यहां पर सेंटकॉम कह रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि बुधवार को सुबह 6 बजे भारत के समय के मुताबिक लगभग शाम को 3:30 बजे अमेरिका ने ईरान पर एक और बड़े हवाई हमले की शुरुआत करी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने के लिए किया गया। अमेरिका ने यह हमला ऐसे वक्त पर किया है जब उसने ईरानी पोर्ट्स पर फिर से नेवल ब्लॉकेड लागू कर दी है। साथ ही ये लगातार चौथी रात है जब अमेरिका ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए, यह भी कहा जा रहा है। अब मंगलवार रात जो हमले हुए थे उन हमलों के बाद दोबारा से ईरान के ऊपर यानी कि 24 घंटे में ही ये हमले हुए हैं अमेरिका की ओर से। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करी। वॉर सिचुएशन रूम मीटिंग हुई। इसमें ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को और तेज करने पर चर्चा हुई। ये खबर छापी जा रही है। खबर यह है कि बैठक में उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन, CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ समेत कई बाकी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। और बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा था कि अगले 3 दिनों में अमेरिका ईरान पर और भी ज्यादा जोरदार हमले करेगा और कहा कि अमेरिका पिकैप्स माउंटेन जो है जिसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर ईरान का न्यूक्लियर रखा हुआ है, जितना भी उसका यूरेनियम है वो वहां पर मौजूद है। कहा था कि हम उस पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाएंगे, वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल का मानना यही है कि ईरान का इस पहाड़ी के नीचे ही परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो यहां पर ईरान चला सकता है, इसलिए यहां की बात कही गई। हालांकि अब बात आती है हमलों की, तो इन हमलों का जवाब भी ईरान ने देना शुरू कर दिया है क्योंकि ईरान लगातार हमलों का जवाब भी दे रहा है और अमेरिका जब भी हमले करता है ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। ईरान की ओर से बाकायदा मिसाइल को दागते हुए, मिसाइल की वेव लॉन्च करते हुए एक वीडियो सामने आई है जिसमें ईरान ने ऑपरेशन नस्र 2 की तीसरी लहर
शुरू कर दी है, जिसके दौरान उसने खैबर शेखन, जुल्फकार और फतेह 110 जैसी मिसाइलों का जो प्रक्षेपण है यानी कि उसको लॉन्च करने का फुटेज जारी किया है और ताबड़तोड़ हमले हैं। कुवैत हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, जहां कहीं पर भी अमेरिका के बेसिस है वहां पर अटैक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 24 घंटों में दूसरा ये हमला है, चाबहार पे हुआ है और एक और इनका आइलैंड है ईरान का, वहां पर जो कि जिसको तुंब आइलैंड कहते हैं, ग्रेटर तुंब आइलैंड, वहां पर हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुआ है और 90 मिनट तक ये हवाई हमले जारी हुए हैं और अब इनका जवाब चुन चुनकर ईरान ने देना शुरू कर दिया है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।